माही, मैं यहाँ हूँ मम्मी साहिबा, आपके पीछे। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम एक मुतहर्रिक सितारे की ज़िंदगी को तलाश करेंगे जिसने पाकिस्तान की तफरीही सन्नत को अपनी बेमिसाल दिलकशी और सलाहियतों से रोशन किया। वो कोई और नहीं बल्कि सबा हमीद हैं। एक नामवर अदाकारा और हिदायतकार के तौर पर वो अपने दौर के रोशन सितारों में से एक के तौर पर मानी जाती हैं। ग्लिट्स और ग्लैमर के जरिए उनका सफ़र 1980 की दहाई में शुरू हुआ, जहां उन्होंने आसानी के साथ दिलों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और अपनी मकनातीसी मौजूदगी से स्क्रीनों को कमांड किया। सबा हमीद की इब्तदाई ज़िंदगी पर बात की जाए तो सबा हमीद अख्तर, जो अपने स्टेज नाम सीजे के नाम से मशहूर हैं, लाहौर पाकिस्तान में एक ऐसे घराने में पैदा हुई जिनकी जड़ें अदब और तफरीह से गहरी हैं। उनके वालिद हमीद अख्तर एक नामवर मुसन्नफ़ और कालम निगार थे, जबकि उनकी वालिदा सादिया ने एक फ़िल्म प्रोड्यूसर के तौर पर अपनी शनाख्त बनाई, जिसने छोटी उम्र से ही फ़नून से उनकी इब्तदाई नुमाइश की परवरिश की। सबा का तालीमी सफ़र लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ, जहां उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपनी मुस्तकबिल की कोशिशों की बुनियाद रखी। फनकाराना सलाहियतों से भरे घर में परवरिश पाई सबा ने खुद को 3 बहनों की सोहबत में पाया। हर एक तफरीही सनत में अपनी अपनी तरक्की कर रही हैं। मारूफ अदाकारा हुमा और लाला रुख समेत उनकी बहनों ने एक मावन माहौल फराहम किया, जिसने अदाकारी के लिए उनके शौक को परवान चढ़ाया। अपनी बहनों के साथ साथ सबा की परवरिश एक भाई की मौजूदगी में हुई, जिसने एक मुतहर्रिक ख़ानदानी पस मंज़र में हिस्सा डाला और उनकी इब्तदाई ख्वाहिशात और कैरियर के रास्ते को तश्कील दिया। लाहौर में अपने इब्तदाई सालों से लेकर अपने काबिल वालिदैन और बहन भाइयों के असर रसूख तक उनकी परवरिश अदबी बसीरत और सिनेमा की नुमाइश की भरपूर इम्तजाज से मुतासिर थी। इन बुनियादी तजुर्बात ने न सिर्फ उनकी फ़नकाराना अज़ाइम को हवा दी, बल्कि एक ऐसे कैरियर की बुनियाद भी रखी जो बाद में उन्हें पाकिस्तानी तफरीह में एक मुमताज़ शख्सियत के तौर पर मुमताज़ करेगी। सबा हमीद की अदाकारी के कैरियर पर बात करें तो सबा हमीद ने 1978 में अपने शानदार अदाकारी के सफ़र का आगाज़ किया और तब से वो टेलीविज़न, थिएटर, टेलीफिल्मों और फिल्मों में अपनी इस्तेदाद और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए एक घरेलू नाम बन गई हैं। उनके टेलीविज़न सफ़र की बात करें तो टेलीविज़न में सबा का सफ़र मशहूर किरदारों से शुरू हुआ, जिसने किरदारों में गहराई और सदाकत लाने की उनकी सलाहियत को जाहिर किया। उनके इब्तदाई काबिल ज़िक्र किरदारों में से एक ड्रामा दहलीज़ 1978 में था, जहां उन्होंने नाजी का किरदार अदा किया, जिससे स्क्रीन पर उनकी मौसर मौजूदगी का आगाज़ हुआ। बरसों के दौरान वो बंद दरवाज़ा 1979, तीसरा किनारा 1980 और एक हसरते तामीर 1984 जैसे ड्रामों में मतनूफ़ किरदारों से सामीन को मसहूर करती रही हैं। हर एक अदाकारी उनकी बढ़ती हुई तारीफ में इजाफा करती रही। प्यारे सिटकॉम फैमिली फ्रेंड 1997 में सुंबल के किरदार से उनका कैरियर नई बुलंदियों पर पहुंचा। एक ऐसा किरदार जिसने उन्हें वसी पैमाने पर पहचान हासिल करवाई और उन्हें एक वर्सेटाइल अदाकारा के तौर पर कायम किया, जो मज़ाह और जज्बाती गहराई दोनों को पहचानने की सलाहियत रखती हैं। सबा हमीद की मैटरनल शख्सियत को गर्मजोशी और यकीन के साथ पेश करने की सलाहियत ने नीली चिड़िया 1998, कैदे तन्हाई 2010 और मुझे विदा कर 2021 जैसे ड्रामों में नाजरीन में पसंदीदा के तौर पर उनकी हैसियत को मज़ीद मुस्तहकम किया। हालिया बरसों में सबा हमीद ने असरी ड्रामों जैसे कहीं दीप जले 2019, फतूर 2021 और मेरे हमसफ़र 2022 में चमकना जारी रखा, जहां उन्होंने कहानी सुनाने के नए अंदाज को बरकरार रखते हुए बगैर किसी रुकावट के ढाल लिया। स्क्रीन पर उनकी दस्तखती, दिलकशी और कशिश ने नाजरीन के दिल में घर कर लिया। टेलीविज़न ड्रामों के अलावा उन्होंने टेली फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। टेलीविज़न सीरीज़ के अलावा उन्होंने टेली फिल्मों में भी यादगार अदाकारी की है, जो बतौर अदाकारा उनकी इस्तेदाद और हद को नुमाया करती हैं। दिल दहला देने वाली अभी तो मैं जवान हूँ 2013 से लेकर मज़ाहिया एंटी एलर्जी 2022 और पुरजोश तमक तोइयां 2023 तक
उन्होंने मुस्तकिल ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो सामीन के दिलों में घर कर गई। अगर उनके फिल्मी कैरियर पर बात करें तो टेलीविजन की कामयाबी के अलावा सबा ने पाकिस्तानी सिनेमा में काबिल जिक्र ताउन किया है। उनकी फिल्मोग्राफी में मैं एक दिन लौट के आऊँगा 2007, जवानी फिर नहीं आनी 2015 और पंजाब नहीं जाऊंगी 2017 जैसी फिल्मों में असर अंगेज किरदार शामिल हैं। इन फिल्मों में उन्होंने अपने मखसूस टैलेंट को बड़े पर्दे पर लाया है। अपनी कमांडिंग मौजूदगी और वर्सेटाइल अदाकारी की महारत से बयानिए को तकवीयत बख्शी है। 4 दहाइयों पर मुहित अपने पूरे कैरियर में सबा हमीद ने न सिर्फ सामीन को महजूज किया बल्कि अदाकारों की नस्लों को भी अपनी लगन, पेशा वराना महारत और हर किरदार में जान डालने की सलाहियत से मुतासिर किया। पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट में उनकी लाजवाल मिरास का जश्न मनाया जाता है, जिससे वो इंडस्ट्री में एक काबिल कदर आइकॉन बनी हुई हैं। अगर सबा की ज़ाती ज़िंदगी पर बात करें तो ज़ाती ज़िंदगी अहम रिश्तों और ख़ानदानी रिश्तों से इबारत है। इब्तदाई तौर पर उनकी शादी सैयद परवेज़ शफ़ी से हुई थी, जिनसे उनके 2 बच्चे थे, मीशा शफ़ी एक मारूफ अदाकारा और गुलकारा, और फारिस शफ़ी जिन्होंने तफरीही सनत में भी अपनी शनाख्त बनाई है। सैयद परवेज़ शफ़ी से तलाक के बाद सबा हमीद को दोबारा प्यार मिला और उन्होंने अदाकार वसीम अब्बास से शादी की, जो पाकिस्तानी टेलीविज़न और फिल्म की एक काबिल एहतराम शख्सियत हैं। वसीम अब्बास का अपनी पिछली शादी से एक बेटा है जिनका नाम अली अब्बास है, जो बतौर अदाकार अपने वालिद के नक्शे कदम पर चले हैं। अपने करीबी ख़ानदान के अलावा सबा हमीद एक दादी के तौर पर अपने किरदार को भी बहुत पसंद करती हैं। उनके 2 पोते हैं जो उनकी ज़िंदगी में खुशी और तकमील लाते हैं और उनके ख़ानदानी बंधन में एक और जहद का इजाफा करते हैं। सबा हमीद का ज़ाती ज़िंदगी में सफ़र प्यारे रिश्तों के साथ पेशा वराना कामयाबियों के इम्तजाज की अक्कासी करता है, जो न सिर्फ एक मुमताज़ अदाकारा के तौर पर बल्कि एक करीबी ख़ानदानी यूनिट में एक वक्फ माँ और दादी के तौर पर भी उनके किरदार को नुमाया करता है। सबा हमीद ने अपने शानदार कैरियर में बेशुमार अवार्ड्स और तारीफ़ें हासिल की हैं, जो उनकी गैरमामूली सलाहियतों और सनत में शराकत को उजागर करता है। 1987 में सबा हमीद को ड्रामा आसमान में शानदार अदाकारी के लिए बेहतरीन अदाकारा का मुमताज़ निगार अवार्ड मिला था। इसके अलावा पाकिस्तानी टेलीविज़न में उनकी खिदमात को मुतअद्दिद पीटीवी अवार्ड्स के साथ मनाया गया है। 2000 में उन्होंने मशहूर सिटकॉम फैमिली फ्रंट में अपने यादगार किरदार के लिए बेहतरीन अदाकारा का पीटीवी अवार्ड जीता था, जिसमें गहराई और सदाकत के साथ पेचीदा किरदारों को आसानी से पेश करने की अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया गया था। इसके अलावा 2023 में सबा हमीद को पीटीवी आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया है, जिसने उन्हें नेशनल आइकॉन के तौर पर तस्लीम किया, जो कई दहाइयों में पाकिस्तानी टेलीविज़न पर उनकी पायदार असरात और असर और रसूख का सबूत है। सिर्फ यही नहीं, 2012 में उन्हें फ़नून में उनकी नुमाया खिदमात को तस्लीम करते हुए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। ये बावकार कौमी अवार्ड सदर पाकिस्तान की तरफ से दिया गया था। पाकिस्तानी ड्रामे और टेलीविज़न में उनकी शानदार कामयाबियों और अनमोल शराकत का एतराफ़ था। इसके अलावा सबा हमीद की सलाहियतों को लक्स स्टाइल अवार्ड्स में भी तस्लीम किया गया, जो पाकिस्तान के सबसे मोअज़्ज़ज़ तफरीही अवार्ड्स में से एक है। उन्होंने मुतअद्दिद तकारीब में नामज़दगी और तारीफ़ें हासिल की हैं। उनकी इस्तेदाद और टेलीविज़न अदाकारी में मुसलसल उम्दगी को उजागर किया जाता रहा है। 2005 में वो 30 दिन में अपने किरदार के लिए बेहतरीन टीवी अदाकारा सैटेलाइट के लिए नामज़द हुई थीं। वो नामज़दगियों और जीतों के साथ चमकती रहीं, जिसमें 2007 में गरूर के लिए बेहतरीन टीवी अदाकारा और 2015 में प्यारे अफसल के लिए बेहतरीन टीवी अदाकारा शामिल हैं, जिसने पाकिस्तानी टेलीविज़न इंडस्ट्री में एक पावर हाउस अदाकारा के तौर पर अपनी हैसियत को मज़ीद मुस्तहकम किया था। सबा हमीद के अवार्ड्स की मुतासर कुन सिर्फ ने न सिर्फ उनकी सलाहियतों और लगन की अक्कासी की, बल्कि पाकिस्तानी टेलीविज़न पर उनके पायदार असरात को भी उजागर किया, जहाँ वो अदाकारी के हुनर में उनकी गैरमामूली शराकत के लिए काबिल एहतराम हैं। उनकी तारीफ़ें टेलीविज़न ड्रामों के ज़रिए कहानी सुनाने के फ़न से उनकी इस्तेदाद, महारत और गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का सबूत हैं। नाज़रीन,
ये थी सबा हमीद की ज़िंदगी पर मुकम्मल मालूमाती वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। अगर आप किसी शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में उनका नाम भी ज़रूर बताएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।